इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी फिट भी है, हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। तो पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस बीच सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की जोड़ी को हिट बताया है केशव प्रसाद मौर्य ने। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जी। ललित जी, कल 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुने गए। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के नाम पर भी मोहर लग गई है। इसके अलावा जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि कई अन्य मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। संभवतः उनके नामों का अभी कुछ खुलासा अगर हुआ हो, आपके पास कोई जानकारी हो तो। मंत्रियों के नामों की सूची हम जल्दी अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ प्रगति जी, कि जिस तरीके से अभी तक दोनों राजनीतिक दलों की विधायक दल की बैठक हो चुकी है, अब उसके बाद जो है आज शाम को जो है 3:30 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जो है बैठक होगी, एनडीए की बैठक होगी, जिसमें दोनों राजनीतिक दलों के जो है विधायक मौजूद रहेंगे और साथ ही जो है विधायकों के साथ साथ जो है उसमें तय किया जाएगा कि उसमें नीतीश कुमार का नाम फाइनल किया जाएगा और उसके बाद जो है राज्यपाल को सरकार बनाने का मसौदा पेश किया जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार में कोई बहुत ज्यादा बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि कहीं पर कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या फिर और ज्यादातर मंत्री जो है चुनाव जीत भी गए हैं। तो ऐसे में ये लग नहीं रहा है कि आखिरकार कोई मंत्री का चेहरा बदलने वाला है। तो ये एक अपने आप में वो सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं, सभी लोग जो है ये कह रहे हैं, आपने देखा सुना कि गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, गिरिराज सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं और चिराग पासवान कह रहे हैं कि आरजेडी अभी भी नहीं समझ पाई है कि आखिरकार उनको किस रास्ते पर चलना है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी राजनीतिक दलों को जिस तरीके से जो है वो मिली है, जीत मिली है, उससे उत्साह काफी बड़ा हुआ है और निश्चित तौर पर हर आदमी यही मांग कर चला जा रहा है कि जो अब नई सरकार का फॉर्मेशन होना है उसमें कितने नए चेहरे शामिल होते हैं और किस तरीके से फिलहाल जो है आगे पुराने कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है, मंत्रालयों का बंटवारा किस तरीके से होता है। तो ये भी एक काफी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जी बिल्कुल ललित जी, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है, चूंकि संकल्प पत्र का अगर हम जिक्र करें तो संकल्प पत्र में कई ऐसे वादे जनता से किए गए जिनको अब धरातल पर उतरने का बेसब्री से इंतजार जनता भी कर रही होगी। निश्चित रूप से कौन से ऐसे वो वादे होंगे जिनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि कई वादे किए गए और हर वर्ग के लोगों से हर स्तर के दावे और वादे इस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में बीजेपी और जेडीयू की तरफ से किए गए, एनडीए की तरफ से किए गए हैं, लेकिन कौन से वो वादे होंगे जिनको प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, जो जिन वादों को प्राथमिकता दी जानी है उनमें जो है प्रमुख तौर पर संकल्प पत्र में वैसे तो हर वर्ग के लिए वादे हैं, हर तबके के लिए पार्टी की ओर से वादा किया गया था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तबका है जिसने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है वो है बिहार की महिलाएं। और बिहार की महिलाओं के लिए जो है सरकार अपने स्तर पर कई काम कर भी रही है और जो 10,000 रुपए देने का काम हुआ वो 10,000 रुपए जो है काफी महत्वपूर्ण है साबित हुए। और महिलाओं ने जिस नए उत्साह के साथ जो वोट किया वो अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई और जो वोटिंग हुई तकरीबन 67% जो वोटिंग हुई उसके पीछे महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। तो अब महिलाओं को लेकर जो सरकार की योजनाएं थी उनको 10,000 रुपए देने की बात हो, लखपति दीदी बनाने की बात हो, तो प्रगति ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने पूरी पूरे महिला समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अब इसमें देखना होगा कि कितनी जल्दी जो है सरकार इन योजनाओं को लेकर आगे आती है और क्या महिलाओं के लिए कुछ और भी नए वादों की घोषणा
कोई नई घोषणा करती है या नहीं बिल्कुल करती है। ललित जी, जब बिहार में मतदान हो रहा था उस दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वोट चोरी का आरोप लगाया हरियाणा के चुनावी नतीजों को लेकर के। अब जब बिहार के नतीजे सामने आ गए हैं तो एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि इस पर चिराग पासवान ने भी साफ किया कि वोट चोरी के आरोप बेबुनियाद हैं और आरजेडी और कांग्रेस को सफलता इसीलिए नहीं मिली क्योंकि ये अपने अंदर झांक करके नहीं देख रहे हैं, जनता के बीच जो जमीनी मुद्दे हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं। शायद यही वजह कि जनता ने इनको समर्थन नहीं दिया। लेकिन अब कांग्रेस के खिलाफ देश भर में जंग छिड़ गई है, न सिर्फ बिहार में बल्कि ओपन लेटर लिखा गया है पूरे देश भर में कि बेबुनियाद आरोप कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी को लेकर के लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कई स्कॉलर्स ने एक लेटर लिखा है और उस सभी स्कॉलर्स की ओर से ये कहा गया है कि वोट चोरी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए एक तरीके से खतरा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो लगातार हम देख रहे हैं कि वोट चोरी के आरोपों को लगाने का सिलसिला केवल एक बार या 2 बार नहीं हुआ है अभी तक, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो आगे भी ऐसा ही करता रहेंगे। जी, अब तक वो इससे पहले जो है एक बार जो है हरियाणा कर चुके हैं और कई और जगह को लेकर भी कर चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम आगे भी करते रहेंगे। राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कि जल्द बिहार को लेकर भी वो अपना पूरी जो उनकी टीम है वो काम करेगी और वो पूरा तस्वीर सामने रखेंगे। तो जो कुछ भी सिनारियो सामने है उसको लेकर अगर देखा जाए तो देश के जितने भी स्कॉलर माइंड हैं वो अपने आप में काफी, क्योंकि इन आरोपों को जिस तरीके से लगाया जा रहा है जी, उनमें सत्यता राहुल गांधी के स्तर पर हो सकती है, उनकी सत्यता को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये आरोप कहीं पर भी साबित नहीं हो पा रहे हैं और ये आरोप एक तरीके से हवा में है और उसका असर ये हो रहा है कि अभी एक तरीके से इन आरोपों की खिलाफत हो रही है। तो अब राहुल गांधी क्या आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई करने की सोचते हैं या फिर उसके अलावा जो है कुछ नए कदम उठाते हैं, तो ये पे अपने आप में देखना होगा प्रगति। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़े मैंडेट के बाद बिहार में सरकार बिल्कुल ललित जी, आखिरी सवाल, चूंकि कल शपथ ग्रहण समारोह होना है 11:30 बजे का समय, चूंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस भव्य समारोह में शामिल होने पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर के देखने को मिल रही हैं? जनता में कितना उत्साह, क्योंकि निश्चित रूप से नेताओं में बड़ा उत्साह, लेकिन आखिरकार जनता का उत्साह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यही वो जनता जिसने एक बार फिर से भरोसा जताया इस सरकार पर। देखिए, बड़े पैमाने पर उत्साह की बात आपने कही प्रगति जी, एक तरीके से बड़ा उत्साह है सभी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एक सूची सामने आई है जिसमें कि नेता शामिल हो सकते हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, और अब अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो योगी आदित्यनाथ उसमें शामिल हो सकते हैं जो कि यूपी के सीएम है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सहित कई अन्य जो चेहरे हैं। और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों को भी इसमें बुलाया जा सकता है, जैसे जिनको पद्मश्री या फिर पद्म भूषण जैसे पुरस्कार मिले हैं। तो एक बड़ा आयोजन जो है कल हमको देखने को मिलेगा। और अब कौन खास चेहरे उसमें शामिल होते हैं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी।